मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। बहुत दिन से ध्यान के बारे में बात नहीं की, दूसरे वीडियो भी बना लिए जिससे तुम्हें भी आनंद मिले और मुझे भी मौज मिले। सबके साथ मौज करना ध्यान का परिणाम है। ध्यान में से यही बात तो सीखी है हमने। तो आज किसी मित्र ने पूछा है कि भीतर की यात्रा के बारे में कुछ बताए। अब यात्रा तो यात्रा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि जब तुम्हारा मन भीतर की यात्रा को जाना चाह रहा है तो यात्रा शुरू शुरू हो गई, यही समझो। क्योंकि कभी कभार मन मना कर देता है कुछ करने से, और आपका मन ही आज कह रहा है कि भीतर की यात्रा के बारे में बताए। पहले तो हमें हमारी जो निजी यात्रा है, हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर अड़े हैं, वो यात्रा सफल करनी है। जैसे सीढ़ी पर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम आगे जाते हैं, ठीक उसी तरह आप जहाँ पर हो कदम आगे बढ़ाओ। अगर आपने ठान ली है तो आपका मन आपको सहयोग देने तैयार है, राजी है, यही समझ लीजिए। तो मैं मेरे अनुभव से आपको यही बताऊंगा कि आप अगर संसारिक कार्यों में जो कि आज तक लगे रहे हो, वहाँ से थोड़ा सा मुड़िए। मतलब कुछ छोड़ना तो नहीं है। जिनके साथ हो, जहाँ पर हो, इनको अन्याय करना नहीं है। उनके साथ भी बहुत प्रेम पूर्ण व्यवहार हो, लेकिन आप साथ में कुछ ऐसा काम शुरू करो जैसे आपके मन को खुशी मिले, आनंद मिले, तसल्ली मिले। हमें कहीं जाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है। आप अपने घर में एक कोने में आसन बिछा के बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, मौन हो जाए, बस यात्रा शुरू। भीतर जाने की इतनी एक छोटी सी विधि आपको कितना भीतर पहुंचाएगी, ये आप पर निर्भर करता है। हम भी इस तरह कुछ यात्रा के पड़ाव में आगे चल रहे हैं। तो पहले हमने भी इसी तरह किया था। कभी कभार थोड़ा बैठते थे, मन बेचैन होता था, खड़े हो गए, छोड़ दो ये तो ठीक नहीं है, उचित नहीं लगता। फिर कभी उठे, बैठे, थोड़ा ध्यान किया। फिर एक दो शिविर में गए, ध्यान योग शिविर थी, मन को कुछ अच्छा लगा। अरे ये तो सब चिंताओं से दूर जाना है और बहुत सी टेंशन खत्म होने वाली बात है। मन एकदम आहा हा हा प्रफुल्लित, एकदम आनंददायी रहने लगा। तो हमें लगा कि ये सही रास्ता है। यही रास्ते पे चलने से पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला, बहुत कुछ पाने की कोशिश भी की, और जिन्होंने पाया इनके साथ रहकर देख लिया। आज हमारे पास कुछ न होने के बावजूद भी एक ध्यान की पूंजी है, जो हमारे चेहरे पर एक नूर सी चादर बन के फैल गई है। हमारा जीवन बस धन्य हो गया। ये हमारी समझ है खुद की। तो आपके सवाल के जवाब में यही कह रहा हूँ कि आप मन से थोड़ा बैठना चालू करें, ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग करें। कहीं जंगल में नहीं जाना है, कोई साधु बनना नहीं है, कपड़े बदलना नहीं है, माला चोगा ये दिखावा न करोगे तो भी परमात्मा राजी हो जाएगा।
आपका मन परमात्मा से जुड़ने को राजी है, बस यही प्रमाण है कि आप सही रास्ते पे जाने को राजी हो। तो भीतर की यात्रा करने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आपका चित्त, आपका मन भीतर से तैयार है, आप खुद तैयार हो। अगर तुम किसी को प्रेशर करते हो कि ये करो वो करो, ये करना पड़ेगा, तब जाके दिक्कत होगी। लेकिन जब आप स्वयं स्वस्फूर्त हुए हो, भीतर से आवाज आई कि भीतर जाने की ये खोज है, ये खोज है, परमात्मा की देन है, ये आपके भीतर प्रकट हुआ सुविचार है, कहीं न कहीं जाने की चाह मन की। जब मन मौका दे रहा है, लोगों को मन मौका नहीं देता है, मन रोकता है। तुम्हारा मन राजी है आज, तो आप ज़रूर शुरू कीजिए, कहीं न कहीं ध्यान की दिशा में जाइए। आज के समय में ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान करें और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे जाए। भीतर की यात्रा आपकी बनी रहे, मेरी शुभकामनाएं। जय भगवान,